राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे ज्यादा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी की इस हुंकार ने देश के कई राजनीतिक दलों को तिलमिला दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कई बुराइयों का जिक्र करते हुए राजनीतिक परिवारवाद की बुराई को भी दूर करने की बात कही। इस पर कांग्रेस में भी खासी नाराजगी और तल्ख बयानी सुनाई दी। हालांकि इस पर जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया गया तो वे इस पर कुछ भी बोलने से कन्नी काटते दिखाई दिए और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए वहां से चलते बने। आप भी देखें इस सवाल पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया कैसी रही। इंडिपेंडेंस डे सबको बहुत बहुत बधाई। और जो प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं कमेंट नहीं करूंगा मगर सबको मोबाइल नीचे सर, लाल किले से सावरकर का जो नाम लिया गया उस पर सर, लाल किले से सावरकर का नाम जो लिया गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि राजनीतिक परिवारवाद पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के बाकी नेताओं की ओर से बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद बीजेपी का आंतरिक मसला है। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के कुछ मंत्रियों पर निशाना साधा, जिनके अपने बच्चे ऊंचे रसूख के चलते कई ऊंचे पदों को संभाल रहे हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपनी ही बातों में उलझते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके कई बड़े वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए। जो उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें की, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है। जो भारतीय जनता पार्टी में एक परिवारवाद है, एक आदमी जिसने लॉर्ड्स में कोई सेंचुरी लगाई हो, शायद मैंने तो नहीं देखा, वो क्रिकेट में एक बड़े पद पर जाकर पहुंच गए हैं। एक और मंत्री हैं जिनका बेटा फॉरेन सर्विसेज तो शायद नहीं पास किया, लेकिन एक बहुत बड़े थिंक टैंक में बहुत बड़े पद पर है। तो अब वो हमला अपने ही मंत्रियों पर है, अपने ही मंत्री पुत्रों पर है, यह मोदी जी खुद बताएंगे। लेकिन देश आज उनसे उम्मीद करता था कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, 8 साल का हिसाब किताब देंगे। कहाँ गया वो वादा? किसानों की दुगनी आय का वादा। किसान परेशान, इंतजार कर रहा था कि आज कोई जवाब मिलेगा। हर व्यक्ति को पक्का घर, हर घर में नल, हर नल में जल, ये तमाम जो उनके खोखले नारे थे, जिनको अमित शाह खुद ही जुमला कहते हैं, उन तमाम नारों पे उम्मीद थी कि आज कुछ हिसाब किताब देंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड देंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को और अपने समर्थकों को भी आज निराश किया। गौरतलब है कि राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा पहले भी कई बार उठता रहा है, जिस पर अक्सर बीजेपी का रवैया भी आक्रामक ही रहा है। ऐसे में लाल किले से पीएम ने इस मुद्दे को उठाकर एक बार फिर से इसे हवा दे दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।